चतुर बंदर और एहसान फरामोश शेर। एक समय की बात है। समर नाम का एक दयालु व्यक्ति एक घने जंगल के पास रहता था। एक सुबह जब वो लकड़ियां चुनने जंगल गया तो उसने एक दहाड़ सुनी। उसने देखा कि झाड़ियों के पीछे एक लोहे का बड़ा पिंजड़ा था जिसमें एक शेर फंसा हुआ था। पिंजड़े के अंदर वनराज नाम का शेर बहुत परेशान था। वह पिंजड़े की सलाखों से टकरा रहा था। समर को देखकर वनराज रोने लगा और बोला, हे भले मानस, मैं बहुत प्यासा और भूखा हूं, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकते हो? समर को शेर पर दया आ गई। वह पास की नदी से एक बड़े पत्ते में पानी भरकर लाया और वनराज को पिलाया। उसने अपने झोले से कुछ फल और रोटियां भी उसे दीं। वनराज ने सब खा लिया और फिर बड़े प्यार से बोला, अब मुझे इस कैद से आजाद कर दो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। समर थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने वनराज पर भरोसा किया। उसने सावधानी से पिंजड़े की कुंडी खोली और दरवाजा पीछे धकेल दिया। दरवाजा खुलते ही समर एक तरफ खड़ा हो गया ताकि शेर बाहर निकल सके। जैसे ही वनराज पिंजड़े से बाहर आया, उसकी आंखें चमकने लगीं। वो जोर से दहाड़ा और समर की ओर बढ़ा। वनराज बोला, मैं बहुत दिनों से भूखा था, ये पानी और रोटियां काफी नहीं हैं। अब मैं तुम्हें ही खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। समर घबरा गया और मदद के लिए चिल्लाने लगा। तभी पेड़ से कूदकर चतुर नाम का एक बंदर नीचे आया। चतुर ने सारी बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोला, ठहरो, मुझे यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजड़े में समा सकता है। तुम झूठ बोल रहे हो समर। वनराज को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। उसने चतुर बंदर से कहा, मैं सच बोल रहा हूं, मैं इसी पिंजड़े में बंद था। चतुर ने सिर खुजलाते हुए कहा, नहीं, ये नामुमकिन है। जब तक मैं अपनी आंखों से तुम्हें इसके अंदर नहीं देख लेता, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। चतुर की बात सुनकर वनराज को लगा कि उसे अपनी बात साबित करनी चाहिए। वो तुरंत मुड़ा और पिंजड़े के अंदर चला गया। उसने अपनी पूंछ अंदर समेटी और खड़ा होकर बोला, देखो, मैं ऐसे इसके अंदर बंद था, अब तो तुम्हें यकीन हुआ। जैसे ही वनराज अंदर गया, चतुर ने फुर्ती से पिंजड़े का दरवाजा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। शेर देखता ही रह गया। चतुर ने कहा, जो व्यक्ति तुम्हारी जान बचाता है, उसे खाने की सोचने वाले को पिंजड़े में ही रहना चाहिए। समर ने राहत की सांस ली और चतुर बंदर को उसकी बुद्धिमानी के लिए धन्यवाद दिया। दोनों खुशी खुशी अपने रास्ते चले गए और मतलबी शेर फिर से अपने पिंजड़े में कैद रह गया।